हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर मल्टीपल हायरिंग अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में और उनके अपडेट्स के बारे में, बिकॉज अभी काफ़ी सारे अपडेट्स हैं हमारे पास जिसको हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करना चाहूँगा कॉग्निजेंट जेंसी के साथ, फिर हमारे पास डी शॉक की हम बात करेंगे, टीसीएस के बारे में बात करने वाले हैं, एक्सेंचर के बारे में बात करेंगे, इन्फोसिस के बारे में बात करेंगे। तो मल्टीपल कंपनीज के बारे में हमें डिस्कस करना है, स्टार्टिंग विद कॉग्निजेंट जेंसी, बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे नया जो अपडेट है वो कॉग्निजेंट जेंसी के ही हैं हमारे। आप लोगों के मोस्ट ऑफ द जो लोगों के एग्जाम्स हैं वो कॉग्निजेंट जेंसी के एंड हो गए होंगे, ठीक है। जो ऑफ कैंपस के एग्जाम्स थे जिसमें आपके एप्टीट्यूड का आपको असेसमेंट देना था, साथ साथ में आपको यहाँ पर टेक्निकल के असेसमेंट देना था। और जो आपकी ऑफ कैंपस की हायरिंग है वो यहाँ पर 2024 बैच के लिए है। सबसे पहले कुछ बच्चे जो हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर पाए हैं और उनने यहाँ पर बाद में अप्लाई किया है, तो दे आर आस्किंग कि क्या यहाँ पर कोई सेकेंड फेज होगा। तो देखो, सेकेंड फेज होने के चांसेस हैं, बिकॉज रजिस्ट्रेशन तब भी ओपन थे। एंड उसके बाद यहां पर मैं एक तरीके से यह भी बोलना चाहता हूं कि शायद सेकंड फेज नहीं होगा, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन सिचुएशन है। बिकॉज उन लोगों ने रजिस्ट्रेशन तो ओपन रखे हैं, बट अगर आप उनकी पीडीएफ देखोगे तो पीडीएफ में ये चीज़ क्लियरली मेंशन करी गई थी कि आपके जो एग्जाम्स वगैरह हैं वो यहाँ पर एक फेज में होंगे, बिकॉज केवल दो ही डेट्स दी थी उसमें, एप्टीट्यूड की और टेक्निकल असेसमेंट की केवल दो डेट्स प्रोवाइड कराई थी। जो उन्होंने पीडीएफ लिखी थी ना, तो उन्होंने उसमें लिखा था कि जो आपका कम्युनिकेशन असेसमेंट है वो इस डेट को होगा, एप्टीट्यूड इस डेट को होगा। तो उनने ऐसा कुछ नहीं लिखा कि और ज़्यादा कोई डेट्स उसमें प्रोवाइडेड हैं या किसी और भी दिन होंगे। तो कहना मुश्किल है कि सेकंड फेज होगा या नहीं होगा, बट हो भी सकता है बिकॉज रजिस्ट्रेशन उन्होंने ओपन रखे थे। तो ये थोड़ी सी अभी कंफ्यूजन सिचुएशन है, एंड इसमें मैं आपको किसी चीज की गारंटी नहीं दे सकता कि हाँ कि सेकंड फेज होगा ही या फिर नहीं होगा, ऐसा मैं कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है। दूसरी बात, हायरिंग को चलते हुए देखो, जैसा उन लोगों ने मेंशन कर रखा है पीडीएफ में कि 27 मार्च से यहां पर जो आपके इंटरव्यूज हैं वो चालू होंगे। बट अगर आपने अभी देखा हो, जो असेसमेंट्स हैं वो डेट से पहले ही स्टार्ट हो गए थे। तो उसी प्रकार से अगर इंटरव्यूज भी डेट से पहले स्टार्ट हो गए तो जो आपके इंटरव्यूज है वो 20 मार्च आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 20 मार्च के आसपास से हो सकता है आपको जो इंटरव्यूज के मेल है वो आना स्टार्ट हो जाए। अब अगर आप लोगों ने असेसमेंट्स दे दिए हैं और आप इंटरव्यू प्रिपरेशन की तरफ जा रहे हो, तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि कॉग्निजेंट के इंटरव्यूज डेफिनेटली डिफिकल्ट होंगे बाकी की सर्विस बेस्ड कंपनी से जो आप देखते हुए आए हो। सो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप नोट्स प्रिपेयर, अगर आपके पास नहीं है तो आप परचेज कर सकते हो। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बहुत ही छोटी सी प्राइस है, 149 रुपीज। उसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे सभी सब्जेक्ट के, जो कि आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनके नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। दूसरी बात, इससे आगे बढ़ते हुए यहां पर एक और जो बड़ा अनाउंसमेंट हमें कॉग्निजेंट की तरफ से देखने को मिल रहा है, वो कॉग्निजेंट की तरफ से ऑन कैंपस की हायरिंग्स यहां पर अनाउंस करी गई हैं कुछ कॉलेजेस में 2025 बैच के लिए। और ये जो हायरिंग्स है वो आपकी मार्च और अप्रैल में होने वाली है। एंड कुछ कुछ ऑन कैंपस में इसका नोटिफिकेशन आ गया है, बहुत ही जल्द जो प्रोसेस है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। सो कॉग्निजेंट की तरफ से तो अच्छी खासी हायरिंग्स चल रही है, साथ साथ में ऑफ कैंपस में भी जेंसी की हमें हायरिंग देखने को मिल गई है, जो कि लास्ट 2-3 साल से हमें देखने को नहीं मिल रही थी, ठीक है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं जरा टीसीएस के बारे में। तो टीसीएस के बारे में कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि कैसे क्या प्रोसेस रहने वाली। तो देखो, जो रजिस्ट्रेशन है वो 23 तक ओपन है, एंड 15 मार्च ऑनवर्ड्स यहाँ पर लिखा है टेस्ट है। तो 23 के बाद भी टेस्ट जरूर होंगे। दैट मीन्स के 15 मार्च ऑनवर्ड अगर टेस्ट लिखा है तो मेरे हिसाब से 16 मार्च से आपके जो फेजेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। दिन बिल्कुल भी आपके पास बचे नहीं हैं, तो काफ़ी कम दिन है। और मैं आपको कहूँगा कि जितने कम दिन बचे हैं उतनी ज़्यादा आप अपनी मेहनत को बढ़ाओ, कोशिश करो कि टीसीएस काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। एंड यहाँ पर आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि लास्ट ईयर जो हायरिंग हुई थी टीसीएस में, उसमें अभी कुछ बच्चों की जो ऑनबोर्डिंग है वो यहाँ पर रह गई है। सो दैट्स वाई इस बार थोड़ा सा नंबर पिछली बार से कम हो सकता है, बिकॉज पिछली बार जब टीसीएस ने हायर करा था तो टीसीएस ने लास्ट ईयर बिल्कुल भी हायरिंग नहीं करी थी। मतलब 2022 में टीसीएस ने हायरिंग नहीं करी थी, 2023 में, फिर 2024 में यहाँ पर हायरिंग हमें देखने को मिली। तो इसलिए यहाँ पर ऑनबोर्डिंग का कोई इशू नहीं था, बट अभी भी कुछ बच्चों की ऑनबोर्डिंग पेंडिंग है और 2025 में यहाँ पर हायरिंग हो रही है। दैट्स वाई थोड़े से नंबर्स ड्रॉप हो सकते हैं इस बार टीसीएस में, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप टीसीएस के लिए प्रिपेयर कर ही रहे हो और आप पे बहुत कम टाइम में प्रिपरेशन के लिए मॉक टेस्ट आप ले सकते हो, उसके लिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 5 मॉक टेस्ट मिलेंगे विद 400 प्लस क्वेश्चंस। प्रैक्टिस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विथ टाइमर है, तो आप टाइमर के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दूसरी बात करते हैं एडमिट कार्ड की। बहुत ही जल्द यहाँ पर एडमिट कार्ड रिलीज होंगे टीसीएस की तरफ से, जिसमें आपको आपकी लोकेशन बताई जाएगी कि आपके सेंटर में कितने बजे आपको पहुंचना है, कितने बजे टेस्ट होगा, कौन सी शिफ्ट में आपका टेस्ट हो रहा है, तो वो
सब चीजें आपको उसमें बताया जाएगा। तो वो एडमिट कार्ड के जो मेल्स हैं वो लगातार आप चेक करते रहना कि कहीं आपको आ तो नहीं रहे, ठीक है। दूसरी बात आगे बढ़ते हुए यहां पर हम करते हैं यहां पर इन्फोसिस डी शो के बारे में, क्योंकि डी शो के बारे में इसलिए मैं बात कर रहा हूं बिकॉज डी शो की तरफ से एक बड़ी हायरिंग अनाउंस करी गई है एंड डी शो की जो रिक्रूटमेंट है वो चल रही है एंड उनकी तरफ से यहां पर डेट्स अनाउंस कर दी गई हैं। यहां पर 18 ऑफ मार्च को डी शो की तरफ से टेस्ट देखने को मिलेंगे 16 ऑफ मार्च को एंड यहाँ पर 12 ऑफ मार्च से पहले आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी है। अब ये जो डी शो की हायरिंग है जनरली साल में एक दो बार बड़ी हायरिंग होती है, वरना पूरी साल में छोटी छोटी हायरिंग्स चलती रहती हैं। बट ये जो बड़ी हायरिंग है जो पूरी साल में एक दो बार ही होती है, ये इसमें एक चीज का एडवांटेज है कि इसमें टेस्ट मेल लगभग सभी बच्चों को जाता है, मतलब शॉर्टलिस्टिंग रेट काफी कम है। डी शो मौका देती है कि आप जाके टेस्ट तो एटलीस्ट अटेम्प्ट कर पाओगे। और आपको बताना चाहूंगा कि हमारे ग्रुप में एक लड़का था ऋषभ, उसका 43 lakhs का पे पैकेज लगा डी शो में लास्ट ईयर। हमारे ग्रुप में तक काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा था तो उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही थी, प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी थी। तो डी शो की यही वाली हायरिंग आई थी तो उसने अप्लाई किया था, तो अप्लाई किया, उसने टेस्ट दिया तो टेस्ट क्लियर हो गया। उसके बाद उसके इंटरव्यूज़ हुए थे 2-3, काफ़ी प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी उसकी, तो वो फिर क्लियर हुए। तो उसको 43 lakhs का यहाँ पर पे पैकेज मिला है। करंटली इज वर्किंग इन डी शो। ओके, सो सक्सेस स्टोरीज काफ़ी अच्छी अच्छी भी हैं। सो मैं कहूँगा कि अगर आप काफ़ी टाइम से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की हायरिंग के लिए देख रहे हो, अगर आपकी प्रिपरेशन उस लेवल की है कि आपको डीएसए वगैरह आता है, तो डेफिनेटली दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर यू डी शो, ठीक है। ट्राई योर बेस्ट। देन बात करते हैं इन्फोसिस के बारे में। इन्फोसिस की एसपी हायरिंग का अनाउंसमेंट किसी भी वक्त हो सकता है। जैसे टीसीएस एनक्यूटी का अनाउंसमेंट हुआ है उसी प्रकार से इन्फोसिस की एसपी की हायरिंग होती है, विच इज़ फॉर स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर, ठीक है। ऑन कैंपस ऑफ कैंपस एक साथ अनाउंस होती है, ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आता उसका, बट इन्फोसिस मतलब एक फॉर्म रिलीज करती है तो वो हमें काफ़ी जल्दी देखने को मिल सकती है स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर पोजीशन के लिए। सो जैसे ही वो हायरिंग आएगी आई विल इन्फॉर्म यू गाइस, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ी हायरिंग। दूसरी बात जो हमें एक झटका लगते हुए दिख रहा है, दैट इज फ्रॉम एक्सेंचर। जनरली एक्सेंचर की तरफ से इस टाइम तक यहाँ पर हायरिंग्स को स्टार्ट कर दिया जाता था, बट इस बार हमें हायरिंग्स नहीं देखने को मिल रही है। उसका सीधा सिंपल रीजन है, एक्सेंचर अभी जितने भी बच्चे हायर किए उनने उनको भी ऑनबोर्ड नहीं कर पा रही बिकॉज उन पर उतनी ज़्यादा बिजनेस रिक्वायरमेंट्स नहीं है। सो ऑनबोर्डिंग भी अभी एक्सेंचर की तरफ से रुकी हुई है, अभी ऑनबोर्डिंग नहीं हुई है बच्चों की, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी एक्सेंचर में अभी ऑनबोर्डिंग पेंडिंग है, इसलिए इस बार जो एक्सेंचर की हायरिंग का नंबर है वो डेफिनेटली ड्रॉप होने वाला है। बिकॉज जैसा आप देख सकते हो कि हायरिंग डिले भी हो चुकी है एंड इवन अगर आप देखोगे तो एक्सेंचर ने लास्ट टू लास्ट ईयर काफ़ी बड़ी हायरिंग करी थी, फिर नंबर्स कट ऑफ किए थे लास्ट ईयर। सो इस बार फिर से कट ऑफ जाने के चांसेस हैं एक्सेंचर की तरफ से। एक्सेंचर की तरफ से हायरिंग्स के नंबर ड्रॉप होने के चांसेस हैं। दैट्स वाई एक्सेंचर पे उतना ज़्यादा डिपेंड मत रहना, क्योंकि ऑनबोर्डिंग भी बहुत ज़्यादा लेट मिलेगी एंड साथ साथ में उतने टाइम में आपको ये हो सकता है ज़्यादा बेटर ऑफर निकाल पाओ। सो दीज आर द ऑल अपडेट्स विच आई वॉन्ट टू कवर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।